श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मैं सावन मास महात्म्य के 23वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के सावन मास महात्म्य के 22 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास का महात्म्य जो है स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण मास का महात्म्य 23वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले संतान गोपाल मंत्र के बारे में जानते हैं। जिन दंपतियों के जो निसंतान दंपति हैं, जिनके संतान नहीं हो रही है, उनके लिए एक विशेष मंत्र है। अगर इसका पाठ करते हैं तो उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। देव की सुतम गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्मयम कृष्ण त्वाम शरणम गतः। जिन परिवारों में संतान सुख न हो, कुंडली में बुध और गुरु संतान प्राप्ति में बाधक हों, तब पति पत्नी दोनों को तुलसी को शुद्ध माला से पवित्रता के साथ संतान गोपाल के मंत्र का नित्य 108 बार जप करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों से 1.25 लाख जप करवाने चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मंत्र को जो है इस अध्याय में भी वर्णित किया गया है। आगे अब हम 23वां अध्याय जानेंगे, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। पहले हमने 22वें अध्याय में संकष्ट चतुर्थी व्रत के विधि और महत्व के बारे में सुनते हैं। 23वां अध्याय। ईश्वर बोले, सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष के अष्टमी को बुध वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार का शुभ योग में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। सिंह राशि में प्रवेश करने पर श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्पाहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियमों का पालन करें और जितेंद्र होकर रात में शयन करे। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास करता है, उसके सभी भोगों से रहित उपवास चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करना चाहिए। करने के बाद उत्तम स्थान में का सुंदर सूती का गृह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो तथा चंदन और अमरू से सुशोभित हो। हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करे और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य, गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखे। उस गृह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि के अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा जो है स्थापित करें। वहाँ 8 शल्य वाले पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूत अवस्था वाली देव की कोई मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पलंग में स्तनपान कराते हुए सुप्त बाल रूप की श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। सूतिका गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप लिखे। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों को भी लिखे और वहीं पर खड़ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखे। प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वासुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश से प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, कालनेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा ब्रज में भेजे गए वृषासुर, बत्सासुर, केवलयापिंड, केशी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना देह में स्थित कालिया नाग, इन सबको वहाँ पर चित्रित करना चाहिए। पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी अन्य लीलाएं की हैं, उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देवकी के इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। मंत्र जो मैंने आपको शुरू में संतान गोपाल मंत्र बताया है, वही यहाँ पर आपको करना है। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है। हाथों में भृंगारी, दर्पण, दूर्वा, दधी, कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुख मंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभायमान हैं। वे देवताओं की माता तथा विजय सुत सुता देवी देव की अपने पति वसुदेव सहित सुशोभित हो रही है।
के पश्चात विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए आदि में प्रणव तथा अंत में नमा से युक्त करके अलग अलग सभी प्रकार के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वासुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। पश्चात चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। इस प्रकार कहे कि हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता है। जन्माष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का अष्टमी के दिन हुआ था। भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो भी अभिष्ट हो गौ, धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए कि श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तब ब्राह्मणों का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके पश्चात मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती के जन्म महोत्सव करता है वह यथोक्त फल प्राप्त करता है और उसे पुत्र, संतान, आरोग्य और अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के अनंतर वैकुंठ लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। पूर्व एक बार भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कल्प संपन्न करके ब्राह्मणों से स्वास्ति वाचन कराएं और आचार्य का वर्ण करके ऋत्विजों की पूजा करें। इसके पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि वित्त साठ्य से रहित होकर एक पल अथवा एक आधे अथवा आधे से भी आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनाए। उसके बाद रचित मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करे। बाद वहाँ तांबे या मिट्टी का एक घट स्थापित करे। उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखे। उसमें गोविंद जौ की एक प्रतिमा रखकर वस्त्र से उसे आच्छादित करके बुद्धिमान मनुष्य षोडशोपचार विधि से वैदिक और तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। बाद में शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। इसके वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए और दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देव की सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करें और पुनः भगवान से प्रार्थना करें। नाथ, हे देव की पुत्र, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। हे इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन कर खीर, तिल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करे और पुनः इदम विष्णुवी चक्र में इस मंत्र से केवल घृत की आहुतियां देनी चाहिए। पूर्णाहुति देकर तथा होम शेष संपन्न करने के अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य जी की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरस स्वभाव वाली बछड़े से युक्त लक्षणों से संपन्न सोने के सींग, चांदी के खुर, कांसे की दोहिनी, मोती की पूंछ, ताम की पीठ और सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपला गाय को वस्त्रों से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपला गाय के अभाव में अन्य गायों का भी दान किया जा सकता है। तदंतर ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें भी दक्षिणा दे। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त हो
धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों को उपभोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 23वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।